फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल डॉक्टर एग्जाम बाबा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, जो कि 2595 पदों के लिए आई है। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए 2595 पदों के लिए भर्ती आई है। तो चलिए देख लेते हैं आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 16 तारीख से 16 मार्च। ऑनलाइन शुल्क जमा करने 16 से ही है। ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन 2/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। तो महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट upscssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिखित आवेदन नहीं होना है, खाली ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि वो एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना मतलब जो भी एलिजिबिलिटी है वो आवेदन करने तक आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो प्रवक्ता के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए केवल मतलब आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो जो 2595 पद हैं उस पर जो होना है वो घट बढ़ सकता है। ठीक है, भर्ती भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो जो भी आरक्षण है वो केवल यूपी के जो डोमिसाइल हैं, यूपी के रहने वाले हैं, उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो यूपी में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। ठीक है, तो वो क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो 3 भागों में पूरा होगा। पहले आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद आप करेंगे फीस का भुगतान मतलब फी पेमेंट, और तीसरे में होगा आपका फॉर्म सबमिशन। तो प्रथम चरण में क्या करना है, आपको अपना नाम क्या है, नाम है, पिता का नाम है, मम्मी का नाम है, जो है सब कुछ वो भरना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचनाएं यथा नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, क्षैतिक, ये सारी चीज़ें भरनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। किसी त्रुटि की दशा में उसे सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कितने पद हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फीस कितनी रहने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान करना है आपको, तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अब आप देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क जो फी है वो क्या होने वाली है। तो अनारक्षित सामान्य के लिए है 750 रुपये। ठीक है, 700 रुपये है आवेदन शुल्क। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये लेंगे। EWS क्या है, 650 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये हैं। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। तो ये जो नीचे दिए हुए 4 हैं वो उसमें जैसा भी लिखा होगा 1 से 5 उल्लिखित उन मूल श्रेणी के अनुसार उसी हिसाब से इनकी फीस ली जाएगी। ठीक है। अब तृतीय चरण में फॉर्म सबमिशन होगा, जिसमें आपको क्या करना है, अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज 5 KB से 30 KB के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। फोटो का आकार 35 मिलीमीटर, ठीक है, ये होना चाहिए। फोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची ना हो, फोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो, चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक है। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे नाक कान दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। व्यक्तिगत तटस्थ हो, आंखें खुली, मुंह बंद, नजर कैमरे पर सीधी हो। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। फिर तत्पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचनाओं की सत्यता का घोषणा करनी होगी। ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो गई। अब आते हैं पदों के बारे में। उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 221 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के कुल 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड की प्रेषित अधियाचनाओं का विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी में विहित है। सिविल अपील संख्या संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ 16 अन्य सिविल आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक शिक्षा में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अधियाचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। आयु सीमा क्या होनी है? आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अर्हता की तिथि क्या है? आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी की अंतिम तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए? अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है। आपको इंटरमीडिएट तो पूरा करना ही है। वेतनमान क्या है? प्रवक्ता संवर्ग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए तक हो सकती है। पे लेवल है 8 का। ठीक है। ग्रेड पे कितना है? 2800 रुपए मिलेगा। आरक्षण, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधक द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसित अधिवाचनों के अनुसार है। ठीक है। तो ये हो गया सबके बारे में है। तो इसे ये नोटिस आप जाके देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा केंद्र की। सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के द्वारा। लेकिन अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है? यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र से अंकित केंद्र से अलग, मतलब जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा सेंटर, वहां से कहीं और जाके और किसी और सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे होनी है? तो फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगी। ठीक है। जबकि टीचिंग वाले में केवल लिखित परीक्षा है, साक्षात्कार नहीं है। इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। अब देखते हैं कि क्या है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, टोटल 10। ठीक है। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा परांत एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक आपको दिए जाएंगे, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक,
तो ये जो 85% अंक है वो आपके लिखित परीक्षा से होगा और साक्षात्कार में 15% अंक आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा होगा, दूसरा लिखित परीक्षा है 425 अंक की, साक्षात्कार है आपका 50 अंक का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विनियमावली 1998 के नियम में निहित व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता पर अधिभार, ठीक है। तो ये किसी खेल कूद में आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिला है तो उसके लिए 25 अंक, टोटल हो गया आपका 500 अंक का पेपर है, ठीक है, जिसमें लिखित परीक्षा है, साक्षात्कार है और अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए है। जबकि ट्रेंड जो टीचर वाला है, टीजीटी वाला है, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें डायरेक्ट केवल एक लिखित परीक्षा होगी, उसी पे आपकी भर्ती होगी। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु फर्स्ट एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। समयावधि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोलों को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से करना होगा। तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग, ठीक है, इसके बारे में ये है कि जो तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक एवं अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे। तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में साक्षात्कार में प्राप्त अंक, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक 500 से अधिक नहीं होगा। अब साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे? फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम अभ्यर्थियों हेतु समान अनुदेश। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी उस पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। परंतु संगीत विषय के लिए किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से नियमों में उपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगर जहाँ पर केवल लेडीज की मतलब होगी नियुक्ति, वहाँ पर पुरुष नहीं कर सकता है अप्लाई। परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। अगर वह पुरुष है तो उसका वहाँ पर भर्ती हो सकती है। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, ठीक है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक बालिका में आवेदन मान्य होगा। प्रत्येक विषय में एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, ठीक है, शेष निरस्त समझे जाएंगे। प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे। हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में तथा बांग्ला का बांग्ला में इत्यादि। किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी का सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्योदन देना होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे मेन बात जो है वो है कि कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। तो टोटल जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो उसके लिए ये देखते हैं ये क्या है। ये टोटल पोस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या पोस्ट है। हिंदी में कितने पोस्ट हैं? 213 हैं। ओबीसी के लिए 90 हैं। एससी के लिए 58 है। एसटी के लिए 2 है। टोटल कितनी है? 363।
गणित के लिए 65 हैं। ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट की पूरी जो वैकेंसी है वो है कि इतने इतने पदों पर टीचर्स की भर्ती होनी है। ठीक, वो बालिका वर्ग का था, ये है बालक वर्ग का था, ये बालिका वर्ग का है। अब प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं, मतलब जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी? कक्षा 11-12 के लिए अध्यापक हेतु तो विषय क्या है? हिंदी। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्र परीक्षा। राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान। ठीक है, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति होगी। वरीयता किसको दी जाएगी? बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होगा तब। गणित एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान। ठीक है, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद परीक्षा से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट में एमए अथवा गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट से प्रशिक्षित स्नातक। टिप्पणी: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है, बीएड, एमएड, पीएचडी और अगर किसी भी खेल से है आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेजी। नियमानुसार उपस्थित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी ट्रेनिंग कॉलेज में एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम से माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब कला के लिए क्या है? इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, ड्राइविंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा कलकत्ता की फाइन ड्राइंग टीचरशिप अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। ठीक है, प्रशिक्षण वरीयमान है। अब इसके साथ अगर आपके पास बीएड, एमएड, पीएचडी किसी की कोई भी डिग्री है या किसी भी खेलकूद का राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय भाग लेने का प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, संस्कृत के लिए संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान। बीएड, एमएड है, पीएचडी है या किसी खेलकूद का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। वाणिज्य के लिए एमकॉम है। ठीक है, वाणिज्य के लिए वाणिज्य एमकॉम, बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद परीक्षा का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। कृषि एमएससी कृषि प्रशिक्षण वरीयमान, बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद परीक्षा में राज्य स्तर की टीम्स के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वह शारीरिक शिक्षा के टीचर के लिए क्या है? स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण एलटी महाविद्यालय में से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि, डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई योग्यता। ठीक है, बीएड, एमएड और पीएचडी की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब डिग्री है और किसी खेलकूद का सर्टिफिकेट है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, संगीत गायन संगीत वादन के लिए है संगीत में एमए अथवा भारत खंडे विद्यापीठ लखनऊ की निपुण परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा या तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा गंधर्व
महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत का सीनियर डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बीए अथवा प्रयाग समिति इलाहाबाद की बीटी डिप्लोमा तथा भारतखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको आपका टीचर पद पे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद पे हो पाएगा। बीएड एमएड और पीएचडी की डिग्री है आपके पास, साथ में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय किसी खेल में भाग लेने का प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अर्थशास्त्र के लिए एमए प्रशिक्षण वरीयमान, एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर प्रशिक्षण वरीयमान। बीएड एमएड पीएचडी की डिग्री है, उसके साथ आपके पास किसी खेलकूद का प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तर्कशास्त्र के लिए दर्शन शास्त्र में एमए अथवा बीए ऑनर्स, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित साथ में इंटरमीडिएट अथवा बीए अथवा एमए में तर्कशास्त्र एवं ऐच्छिक विषय रहा हो, प्रशिक्षण वरीयमान है। ठीक है, बीएड एमएड पीएचडी इसकी डिग्री हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। नागरिक शास्त्र एमए राजनीति प्रशिक्षण वरीयमान अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान, मतलब आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, बीएड एमएड इसके साथ। इतिहास के लिए क्या है, इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद में भाग लेने का प्रमाण पत्र हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। भूगोल में एमए अथवा एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान अथवा भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान अथवा बीएससी ऑनर्स। ठीक है, बीएड एमएड सब में बीएड एमएड और पीएचडी है आपके पास तो आपको वरीयता दीजिएगा। मनोविज्ञान के लिए एमए प्रशिक्षण वरीयमान एमएड हो। समाजशास्त्र एमए समाजशास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान, समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स। सैन्य विज्ञान डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया हो अथवा कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट अथवा परिषद में मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो बीएड एमएड पीएचडी और इसके साथ आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के लिए शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एमए अथवा एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी अथवा एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए। ठीक है, जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। किसी भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय, वो तो है ही है, सब में कॉमन है। भौतिक विज्ञान के लिए क्या है, भौतिक विज्ञान एमएससी भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। ठीक है, रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री प्रशिक्षण वरीयमान। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। तो ये हो गए सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।